बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवर हुसैन सुमरा। आप मेरा यूट्यूब चैनल सुमरा स्टॉक देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि पढ़े लिखे नौजवान जब मुकाबले का इम्तिहान देते हैं, पास करते हैं, तो उनको मुख्तलिफ़ ग्रुप्स जो हैं अलॉट किए जाते हैं। उनकी तरबियत क्या होती है, उनकी प्रमोशन के हवाले से कौन कौन सी तरबियत होती है और कहाँ कहाँ होती है, और आजकल जो तरबियत हो रही है उस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो पॉलिसी अनाउंसमेंट किया है या नोटिफिकेशन किया है, उसके क्या असरात हो रहे हैं, इस हवाले से बात करते हैं। पढ़े लिखे नौजवान जब सिविल सुपीरियर सर्विसेज CSS जिसको हम कहते हैं पास करते हैं, तो उनको मुख्तलिफ 12 ग्रुप्स में अलॉटमेंट हो जाती है उनके मेरिट के हिसाब से। कोई पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में चला जाता है, कोई फॉरेन सर्विस में चला जाता है, कोई पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में चला जाता है, कोई पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट्स में चला जाता है, कोई रेलवे ग्रुप में चला जाता है, कोई पोस्टल सर्विस में चला जाता है। जो जो उनके मेरिट्स बनते हैं उस हवाले से उनको ग्रुप्स अलॉट हो जाते हैं। उसके बाद उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। इब्तदाई ट्रेनिंग जो है उसको CTP कहते हैं, कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये जब वो मुकम्मल कर लेते हैं उसके बाद उनकी STP शुरू हो जाती है, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हो जाता है। वो अपने अपने महकमे में जाके ट्रेनिंग करते हैं। PS के ऑफिसर जो हैं वो DMG कैंपस में चले जाते हैं, पुलिस ऑफिसर सियाला जो उनकी एकेडमी वहाँ चले जाते हैं। इसी तरह फॉरेन सर्विस की एकेडमी वो मुकम्मल करने के बाद उनकी अटैचमेंट हो जाती है। अटैचमेंट मुख्तलिफ महकमों में हो जाती है, फील्ड में अटैचमेंट हो जाती है। तो उसके बाद फिर उनके प्रोफेशनल जो प्रमोशन के ट्रेनिंग्स हैं वो आ जाती हैं। 18 से 19 के जो में जब उन्होंने प्रमोट होना होता है, तो उससे पहले MCMC करवाया जाता है, मिड कैरियर मैनेजमेंट कोर्स इसको कहते हैं। ये होता है, ये पास करते हैं, वो प्रमोट हो जाते हैं। फिर 19 से 20 के लिए SMC होता है। ये MCMC और SMC नीपा में करवाया जाता है। ये लाहौर में भी है, पेशावर में भी है, कराची में भी है। तो वहाँ पर ये ऑफिसर जो आके अपनी ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद प्रमोट हो जाते हैं। फिर इसके बाद 20 से 21 ग्रेड में तरक्की के लिए NMC करवाया था, नेशनल मैनेजमेंट कोर्स। ये पाकिस्तान में 2 अदारे करवाते हैं। एक अदारा है नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, ये लाहौर में है। इसकी सरबराही रेक्टर करते हैं और प्रेसिडेंट को वो जवाब दें। और दूसरा अदारा है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, ये रावलपिंडी में है। ये अफवाज पाकिस्तान के मातहत है, ये करवाती है। NSPP में साल में 2 कोर्स करवाए जाते हैं, क्योंकि NMC जो है ये 4.5 माह का कोर्स होता है, और NDU में ये 1 कोर्स करवाया जाता है। यहाँ पर NSPP में सिर्फ सिविल ऑफिसर जो हैं, ग्रेड 20 के ऑफिसर, तमाम केडर के ऑफिसर, जिसमें पैस के ऑफिसर भी हैं, पुलिस सर्विस के ऑफिसर भी हैं, पोस्टल सर्विस के ऑफिसर भी हैं, रेलवे ग्रुप के ऑफिसर भी हैं, और फॉरेन सर्विस के ऑफिसर हैं। ये 50 के करीब एक बैच में जो है ट्रेनिंग करते हैं। इसी तरह NDU में इस वक्त कोई 28 के करीब सिविल ऑफिसर जो हैं वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। और इसके साथ वहाँ पर बाकी जो ऑफिसर हैं वो आर्मड फोर्सेस के ऑफिसर हैं। वो 136 के करीब ऑफिसर जो हैं वो ट्रेनिंग कर रहे हैं इस वक्त। हुआ कुछ यूँ, आज इस पर बात करने की क्यों ज़रूरत महसूस हुई। ये जो NMC है, इसकी ट्रेनिंग इस तरह से इन्होंने बनाई हुई है, शेड्यूल की हुई है कि इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो अफसरान होते हैं, सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, डेफिनेटली तमाम ग्रुप्स के ग्रेड 20 के ऑफिसर होते हैं, उनको 10 दिन के लिए फ़ॉरेन टूर करवाया जाता है। और इसको स्टडी टूर कहा जाता है, फ़ॉरेन स्टडी टूर कहा जाता है, जिसमें वो वहाँ जाकर मालूमाती भी होता है, तालीमी टूर भी होता है, और वहाँ के गवर्नेंस के मॉडल्स को स्टडी करते हैं। इसके अलावा वहाँ इंस्टीट्यूशंस की परफॉर्मेंस को स्टडी करते हैं, गवर्नेंस के नए कॉन्सेप्ट जो हैं उनको स्टडी करते हैं। इसके अलावा सिस्टम्स को करते हैं, बिज़नेस मॉडल को स्टडी करते हैं, और नए जो चैलेंजेस हैं गवर्नेंस के उनको स्टडी करते हैं, और उनके हल के हवाले से उनको भी स्टडी करते हैं कि किस तरह, क्योंकि ये जिन ममालिक में जाते हैं, एक तरक्की पजीर मुल्क होता है और एक तरक्की याफ्ता, इस तरह इनको ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। और इनके साथ डायरेक्टिंग स्टाफ भी होता है, और रेक्टर भी जाते हैं ये जो सुपरविजन करते हैं। और पाकिस्तान की एम्बेसी जो वहाँ पर हैं मौजूद हैं, वो एम्बेसीज़ में इन तमाम ये प्रोग्राम को शेड्यूल करती हैं, कोऑर्डिनेट करती हैं। तो अभी हुआ ये कि 11 नवंबर से ये ज़ेर तरबियत जो अफसरान हैं NSPP के, इन्होंने फॉरेन स्टडी टूर पर जाना था। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की हदायत पर इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने एक लेटर लिख दिया कि ये जो NMC इस वक्त है, ये जो इनका स्टडी टूर जो शेड्यूल किया जा रहा है, ये फ़ौरी तौर पर ख़त्म किया जाता है।
और लेटर में 2 लाइनों का लेटर लिख दिया और आइंदा भी जो है फॉरेन स्टडी टूर नहीं करवाया जाएगा। इस पर जो है रेक्टर NSPP जो है उन्होंने लेटर वफाकी हुकूमत को लिखा। उन्होंने पहली बात तो ये उन्होंने लिखी कि हम आपको बताना चाहते हैं कि जो ज़ेरे तरबियत अफसरान हैं उनमें बड़ी अफसरदगी पाई जाती है, नाराज़गी पाई जाती है इस फैसले पर, और वो समझते हैं कि उनके साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। क्योंकि उन्होंने लेटर में लिखा कि 2 अदारे सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, एक NSPP है, एक NDU है। NSPP में ज़ेर तरबियत अफसरान जो हैं उनकी तरबियत फ़ॉरेन स्टडी टूर को ख़त्म कर दिया गया है, जबकि जो सिविल ऑफिसर जो 28 के करीब जो हैं वो NDU में ज़ेर तरबियत हैं, ग्रेड 20 से 21 की जो लाजमी ट्रेनिंग है उनको अलाउ कर दिया गया है। लिहाजा ये इम्तियाजी सलूक की वजह से अफसरान में बड़ी एंग्जाइटी पाई जाती है और एंगर पाया जाता है। और ये उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का फ़ैसला आप इम्पोज़ करेंगे तो NSPP जो है उसकी कारकर्दगी मुतासर होगी और मुस्तकबिल में सीनियर ऑफिसर प्रेफर करेंगे कि वो NDU में अपना ट्रेनिंग 20 से 21 की प्रमोशन की ट्रेनिंग करें और NSPP जो है वो वैरान हो जाएगा, क्योंकि इस ट्रेनिंग में सबसे अहम कंपोनेंट जो है वो फॉरेन स्टडी टूर है, जिसके दौरान अफसरान वहाँ के बिज़नेस मॉडल को स्टडी करते हैं, वहाँ के गवर्नेंस मॉडल को स्टडी करते हैं, नए कॉन्सेप्ट गवर्नेंस के उनको स्टडी करते हैं और वहाँ के जितना भी रहन सहन है, सोसाइटी किस तरह ग्रो कर रही है, इकॉनमी किस तरह ग्रो कर रही है, मुख्तलिफ अदारे किस तरह ग्रो कर रहे हैं, उनको स्टडी करते हैं और वापस आकर वो इन पर रिसर्च पेपर लिखते हैं, कॉन्सेप्ट पेपर लिखते हैं और रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं, जिनका जो है हुकूमत पाकिस्तान और चारों सूबे जो हैं ये अपनी गवर्नेंस में उन रिपोर्ट्स से मदद लेकर गवर्नेंस बेहतर कर सकते हैं। लिहाजा रेक्टर साहब ने लिखा कि ये अगर स्टडी टूर आपने ख़त्म कर दिया तो 2 अदारों के अफसरान जो ज़ेर तरबियत अफसरान उनके साथ इम्तियाजी सलूक होगा और NSPP जो है जिसकी एक बहुत अच्छी रिप्यूट है और पिछले 70 साल से ट्रेनिंग करवा रहा है और उन इजराइल का ये कहना है कि 60 साल से ये फॉरेन स्टडी टूर जो है ये अफसरान को करवाया जाता है और इसकी अच्छी इनपुट है। तो लिहाजा ये इम्तियाजी सलूक जो है NSPP की क्रेडिबिलिटी को हर्ट करेगा, उसको अंडरमाइन करेगा और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं उनको चाहिए कि वो अपना जो फ़ैसला है 4 अक्टूबर का उसको रिव्यू करें। और इस लेटर में ये भी लिखा गया कि तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। जिन ममालिक 14 ममालिक में नॉर्मली ये स्टडी टूर जाता है, जिसमें अमेरिका है, बरतानिया है, रशिया है, सेंट्रल एशियन रियासतें हैं, चाइना है, इस तरह की और भी अज़रबैजान है। तो वहाँ की जो एम्बेसीज़ हैं पाकिस्तान की वहाँ कायम, उन्होंने तमाम प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर लिया, फाइनलाइज़ कर लिया। लिहाजा अब इसको मुलतवी करना या इसको ख़त्म करना जो है ये जस्टिफाइड नहीं है और अफसरान में भी बददिली पाई जा रही है और वो अफसरान जो हैं आउट ऑफ क्लास जो उनकी लर्निंग है उसको रोका जा रहा है, क्योंकि क्लासरूम्स में ये जो 4.5 माह की ट्रेनिंग होती है इसमें बड़ी हैवी किस्म की एक्सरसाइज दी जाती हैं, सिमुलेशंस होती हैं और बहुत सारे टॉपिक्स दिए जाते हैं, रिसर्च करवाई जाती है, बाकी चीज़ें देखी जाती हैं। तो अफसरान को फॉरेन स्टडी टूर, क्योंकि जितने भी कोर्सेज अफसरान को करवाए जाते हैं प्रमोशन में, MCMC में जो है इनलैंड स्टडी टूर करवाए जाते हैं, SMC में भी इनलैंड हेक्टिक स्टडी टूर्स करवाए जाते हैं, मुख्तलिफ अदारों के विज़िट करवाए जाते हैं, मुख्तलिफ अदारों के सरबराहान से मिलाया जाता है। प्राइवेट सेक्टर जो हैं, इंटरनेशनल जो यहाँ पर बिज़नेस एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके CEO से मुलाकात करवाई जाती है और नए नए कॉन्सेप्ट जो हैं उन पर रिसर्च करवाई जाती है। और FST जो है फॉरेन स्टडी टूर, उनमें तो ख़ास तौर पर दीगर ममालिक की गवर्नेंस मॉडल को स्टडी किया जाता है, तो लिहाजा इसको जो है रिव्यू किया जाए। जबकि वफाकी हुकूमत के एक ऑफ़िसर से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये 50 ऑफिसर जो फॉरेन स्टडी टूर पर जाते हैं 10 दिन के लिए, इन पर सरकारी ख़जाने से तकरीबन $3 लाख जो है ख़र्च होता है सरकारी ख़जाने से। और क्योंकि पाकिस्तान की मईशत जो है वो अबतर उसकी सूरत हाल है, फॉरेन रिज़र्व हमारे डिप्लीट हो रहे हैं, मांगे तांगे के हमारे पास पैसे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला किया कि ये $3 लाख जो डॉलर हैं इनको सेव किया जाए, इनको महफूज किया जाए, बचाया जाए, ये बचत की जाए। जबकि अफसरान जो ज़ेर तरबियत अफसरान, उनका मौक़िफ़ ये है कि हुकूमत अपने अखराजात में कमी नहीं करती। अपने अखराजात वैसे ही हैं। पंजाब हुकूमत आप लगा लें 7-8 अरब रुपए की नई गाड़ियाँ ख़रीद ली हैं, सियासतदानों के लिए भी ख़रीदी गई हैं, अफसरों के लिए भी ख़रीदी गई हैं
और वफाक में प्राइम मिनिस्टर साहब जब यूएनओ गए थे तो पूरा एक बहुत बड़ा डेलीगेशन ले गए थे, जिसमें फैमिली मेम्बरान को भी ले गए थे। उस वक़्त भी डॉलर्स खर्च हुए थे सरकारी ख़जाने से, और अच्छे 5 स्टार होटल्स में जाके उन्होंने स्टे किया था, और लेविश किस्म के खाने शाने वहाँ अरेंज किए गए थे, बहुत सारी दावतें उड़ाते रहे। उस वक़्त उनको याद नहीं आया, जब हमारी गैर मुल्की तरबियत, मालूमाती या तालीमी दौरा जैसे ही आया तो उनको याद आ गया कि हमें अपना फ़ॉरेन रिज़र्व बचाना है। तो उनका ये कहना था कि ये एक इम्तियाज़ी फ़ैसला है, या तो दोनों सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन जो एनएमसी करवाती हैं, जिनमें एनएसपीपी है, एनडीयू है, जहाँ पर आर्मड फोर्सेस के ऑफिसर्स और गैर मुल्की ऑफिसर्स भी कुछ आकर ट्रेनिंग करते हैं, दोनों को ही ख़त्म कर दिया जाए, दोनों के फॉरेन स्टडी टूर्स को ख़त्म कर दिया जाए, ताकि अफसरान में जो है ये इम्तियाज़ी सलूक का जो एहसास है या एहसास कमतरी है ये ना हो सके, और वो दिलजमी से अपने मुल्क के अंदर स्टडी टूर करें और उस हवाले से अपनी रिसर्च वर्क करें, अपनी रिपोर्ट्स लिखें, और गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए अपनी रिपोर्ट्स में नई नई तजावीज़ दें, नए नए कॉन्सेप्ट दें, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर इस तरह एनएसपीपी के अफसरान का बंद कर दिया गया और एनडीयू में ज़ेर तरबियत अफसरान को अगर अलाउ किया गया, तो इस तरह कोई भी मुस्तकबिल में जो भी ऑफिसर, सिविल ऑफिसर ग्रेड 20 से 21 में जाने के लिए तरबीती कोर्स करेगा, वो प्रेफर करेगा कि उसका नाम एनडीयू में डल जाए, और वहाँ के लिए वो सिफारिशें भी करवाएगा, एक्सप्लॉइट भी होगा, और मुख्तलिफ चैनल से अपने आप को मैनेज करके अपना नाम वहाँ डलवाएगा, और जिससे एक नया पंडोरा बॉक्स सिफारिश कल्चर का शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अफसरान करेंगे डेफिनेटली वो एहसास कमतरी का शिकार होंगे। और उन अफसरान का ये कहना था कि ये क्योंकि सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, एक जैसी ट्रेनिंग करवाती हैं, लिहाजा इस पे एक जैसा मेयार जो है हुकूमत पाकिस्तान को अपनाना चाहिए। और इस हवाले से अगर एनडीयू के अफसरान को फ़ॉरेन स्टडी टूर की इजाज़त है तो एनएसपीपी के अफसरान को भी फ़ॉरेन स्टडी टूर की इजाज़त देनी चाहिए, ताकि वो भी अपना विजन ब्रॉडन कर सकें, वहाँ की मॉडल्स को स्टडी करके अपने रिसर्च और अपने जो भी यहाँ कॉन्सेप्ट पेपर लिखना है या उन्होंने रिपोर्ट्स जमा करवानी है उसमें अच्छी तजावीज़ दे सकें, जिससे मुल्क की में गवर्नेंस के मामलात और ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले वीलॉग के साथ नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।